Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 1 that is S and P blocks element और आज का हमारा छठा लेक्चर है that is चार्ज डेंसिटी और उससे जो रिलेटेड टर्म है that is हाइड्रेशन एनर्जी हार्डनेस ऑफ वाटर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी होती क्या है। चार्ज डेंसिटी की डिफिनेशन ये है कि द रेशियो बिटवीन चार्ज एंड साइज ऑफ एन आयन ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के आयन की चार्ज और साइज के जो रेशियो है इसका नाम है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। तो इसका अगर हम पीरियड और ग्रुप में बात करें तो पीरियड में जब हम बात करेंगे तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर हम ग्रुप में बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, चार्ज सेम रहता है लेकिन साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है, यानी पीरियड में इंक्रीज, एंड ग्रुप में चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब चार्ज डेंसिटी कुछ चीजें वो चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या चीज है, मैं यहां से आप लोग को समझाता हूं कि जब हम 1 मोल गैसेस आयन लें, 1 मोल, और उसके किसके अंदर होना चाहिए, गैस स्टेट के अंदर, यानी 1 मोल गैसेस आयन आप इन एलिमेंट लें, उसके अंदर वाटर डालते जाए। इतना वाटर डालें, यानी वाटर आप लोगों ने एक्सेस में डालना है और इतना वाटर डालना है कि वो कंप्लीटली क्या करे, हाइड्रेट करे, उस आयन को कंप्लीटली घेर ले। और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट जो रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यानी डिफिनेशन क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ इन गैसियस आयन are completed hydrated by water molecule to make an infinitely dilute solution। हमने एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने, उस दौरान जो हीट या एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। यहां पर मैंने लिखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी। अब मैं यहां पर 2 बीकर लिए हुए, इसके अंदर मैं एक साइड पे सोडियम आयन को डाल देता हूं, सोडियम पॉजिटिव, दूसरी साइड पे मैं डाल देता हूँ पोटाशियम पॉजिटिव। दोनों ग्रुप 1 से बिलोंग करते, चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, लेकिन साइज अगर हम देखें तो सोडियम ऊपर है और पोटाशियम नीचे है, यानी सोडियम का साइज छोटा है और पोटाशियम का साइज बड़ा है। तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम विल बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। वाई, क्यों, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज डेंसिटी। अगर यहां पर मैं सोडियम आयन को देख लो तो इसका साइज ये है, इसके मुकाबले में अगर आप पोटाशियम साइज का देखो तो पोटाशियम का साइज बड़ा है। अब अगर आप लोग देख लो, यहां पर मैं देखता हूं कि अगर वाटर सोडियम आयन को देख लो, सोडियम आयन का साइज छोटा है तो इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, घेरेंगे। इट विल बी मोर हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू पोटाशियम। अब पोटाशियम को अगर आप लोग देख लो, यही वाटर मॉलिक्यूल अगर आप लोग पोटाशियम की साइड देख लो तो इट इज मोर हाइड्रेटेड देन पोटाशियम आयन। क्यों, चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम आयन इज ग्रेटर देन चार्ज डेंसिटी ऑफ पोटाशियम आयन, सो सोडियम आयन विल बी मोर हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू पोटाशियम आयन। तो अगर यहां से मैं आप लोगों को एक और फैक्टर बताऊं कि अगर इसको ज्यादा हाइड्रेट करेगा तो पोटाशियम आयन की मोबिलिटी कम होगी और सोडियम आयन की मोबिलिटी क्या होगी, सोडियम आयन की मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि अगर मैं पोटाशियम या पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को, अगर मैं क्लोराइड की बात कर लूं तो इसमें से सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड में से कौन सा ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो कंडक्टिविटी का फैक्टर 2 तरीके से होगा। अगर आप लोग एक्वस सोल्यूशन लोगे तो एक्वस सोल्यूशन की केस में पोटाशियम क्लोराइड ज्यादा कंडक्टर होगा देन सोडियम क्लोराइड। वाई, सोडियम आयन इज मोर हाइड्रेटेड, मोर हाइड्रेटेड यानी वाटर मॉलिक्यूल ने इसको ज्यादा घेरा हुआ है तो इसकी मोबिलिटी कम होगी। तो मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। इक्वस अगर आप लोग लोगे तो इक्वस की केस में पोटाशियम क्लोराइड मोर कंडक्टर, सोडियम क्लोराइड कम कंडक्टर। लेकिन अगर आप लोग मोल्टन फॉर्म ले लो, इक्वस फॉर्म में इक्वस कंडक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड इज लेस कंडक्टर एज कंपेयर टू पोटाशियम क्लोराइड। वाई, सोडियम आयन इज मोर हाइड्रेटेड। लेकिन अगर आप लोग मोल्टन फॉर्म की बात करो तो मोल्टन फॉर्म में
सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा इट इज मोर कंडक्टर देन पोटाशियम क्लोराइड। मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड क्यों? साइज जो आयन है उसका साइज स्मॉल है, तो आयन का साइज स्मॉल होगा तो वहां उसकी जो मोबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी मोल्टन फॉर्म में। लेकिन इक्वस फॉर्म में ले लो तो केस उल्टा है, क्योंकि इट इज मोर हाइड्रेटेड देन पोटाशियम क्लोराइड, सो द कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी लेस देन पोटाशियम क्लोराइड। ये इसका पहला फैक्टर होगा हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरे जो फैक्टर है चार्ज डेंसिटी का, दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? वाटर इन विच आयन ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट। हार्डनेस ज्यादा होगी कौन से वाटर की? जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी जिस आयन की ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये तो मेनली ये दोनों तो हार्डनेस काज नहीं करते, लेकिन यहां से अगर हम बताए कि सोडियम क्लोराइड का एक मोलर सोल्यूशन है और सिमिलरली पोटाशियम क्लोराइड का है, तो किसकी हार्डनेस ज्यादा होगी? तो सोडियम क्लोराइड वाले की हार्डनेस ज्यादा होगी। क्यों? यहां से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखना, अगर हम हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करें तो हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होता है? अगर आप हाई चार्ज डेंसिटी वाले आयन को ले लो, हाई चार्ज डेंसिटी, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और उस हाई चार्ज डेंसिटी वाले के साथ लग जाएंगे। सिमिलरली यहां पर अगर पोटाशियम देख लो तो इसका चार्ज डेंसिटी कम है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और ये जो हाई चार्ज डेंसिटी वाले इसके साथ इंगेज हो जाएंगे, तो अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी कम होगी। फ्री वाटर मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो वो सोप के साथ लेदर को इजीली नहीं बनाएंगे। तो हार्ड वाटर की दूसरी डिफिनेशन ये है कि दैट वाटर विच डस नॉट प्रोड्यूस लेदर इजीली। जो लेदर को आसानी से ना बना सके वो हार्ड वाटर होते हैं, और जो आसानी से बना सके वो सॉफ्ट वाटर होते हैं। अब अगर आप चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज डेंसिटी हाई चार्ज डेंसिटी वाला आएगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ लग जाएंगे, तो जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी जब कम होगी तो वो वाटर लेदर के साथ इजीली, सोप के साथ इजीली लेदर क्रिएट नहीं कर सकेगा, तो हमारे पास हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर यहां से मैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 मोल पोटाशियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम आयन ज्यादा हाइड्रेटेड होगा एज कम्पेयर टू पोटाशियम वाला। तो यहां से हमारे पास जो हार्डनेस है ये सोडियम क्लोराइड वाले सोल्यूशन की ज्यादा होगी, पोटाशियम क्लोराइड की कम होगी। वैसे तो हार्डनेस जो हमारे पास होती है वो मेनली कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड वगैरह की वजह से होती है। दो तरह की हार्डनेस होती है, एक को हम टेम्पररी, दूसरे को हम परमानेंट बोलते हैं। अब टेम्पररी हार्डनेस को सिंपली हम बॉइलिंग से हटा सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो मेनली बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, ठीक। और अगर मैं परमानेंट वाटर की बात करूं, परमानेंट हार्डनेस की बात करूं, तो वो सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। अगर मैं यहां से वो भी आप लोग को एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर इसको मैं सिंपली यहां पर हीट करूं तो हीट करने के बाद ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल, उसके पीपीटी बन जाएंगे और उस पीपीटी को हम इजीली हटा देंगे, तो यहां से हमारे पास जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप परमानेंट हार्डनेस की बात करो वो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह की वजह से होती है। अब इसको इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते, इसको जो रिमूव का तरीका है वो हम ज्यूलाइट मेथड यूज करते हैं, सोडियम ज्यूलाइट वगैरह। तो सोडियम ज्यूलाइट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये टैंक ले लेते हैं। सिंपली मैं उसका तरीके भी आप लोग को जर्नल से बता देता हूँ। यहाँ से हम बीकर ले लेंगे, तो टैंक ले लोगे, यहाँ पर आप कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह को डाल दोगे और यहाँ पर हम ज्यूलाइट यानी सोडियम ज्यूलाइट वगैरह को डाल देंगे। तो सोडियम ज्यूलाइट वगैरह आएगा तो वो ज्यूलाइट जो है ना वो कैल्शियम के साथ बांड बना लेगा, यहाँ इसको अपने साथ इंगेज कर लेगा और सिमिलरली जो सोडियम आयन है वो पास आउट हो जाएगा, यहाँ पर वाटर के साथ आ जाएगा। अब सोडियम की हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लो चार्ज डेंसिटी हो, तो उसको हम इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब तीसरा जो चार्ज डेंसिटी का फैक्टर है दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक रेगुलर कोलिगेशन, दूसरा इर्रेगुलर कोलिगेशन। रेगुलर कोलिगेशन और इर्रेगुलर कोलिगेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि रेगुलर कोलिगेशन के लिए आप लोग के पास सल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सोल्यूशन आप लोग का इतना सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड रेगुलर के केस में। अब अगर हम इर्रेगुलर वाली बात करें तो इर्रेगुलर के लिए ये क्राइटेरिया अलग होना चाहिए कि सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और आप लोग का जो सोल्यूट है वो वोलेटाइल होना चाहिए और सोल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये इर्रेगुलर की बात आ गई। अब अगर हम
इरेगुलर कोलिगेशन की बात करें तो हमारे पास जो कोलिगेशन होती है यानी डेल्टा टी बी, डेल्टा पी, डेल्टा टी एफ वगैरह ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कोलिगेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूट। यानी जितने नंबर ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो हमारे पास कोलिगेशन भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप लोग दूसरी बात करो, इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट प्रेजेंट प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आयन। अब अगर आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सोडियम क्लोराइड को लिख लेता हूँ, पोटाशियम क्लोराइड को लिख लेता हूँ, लिथियम क्लोराइड को लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है लेकिन आयन सेम, इसके अंदर भी 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर भी 2 आयन प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर भी 2 आयन प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर जो कोलिगेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी चार्ज डेंसिटी की। अब क्लोराइड और क्लोराइड तो सब सेम है, एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम। अब लिथियम का साइज स्मॉल है और उसके बाद पोटाशियम है और उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम का साइज सबसे बड़ा है। तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी। तो लिथियम की ज्यादा होगी तो कोलिगेशन भी कौन से सोल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी? लिथियम क्लोराइड वगैरह के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारे पास ये मैं 2 बीकर ले लेता हूं और एक के अंदर सोडियम क्लोराइड और दूसरे के अंदर पोटाशियम क्लोराइड को डाल लेता हूं, पोटाशियम क्लोराइड। अब क्लोराइड दोनों के अंदर सेम है, दोनों सेम तरीके से सॉल्वेटेड होगी। लेकिन अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम की चार्ज डेंसिटी कम है, पोटाशियम की चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो सोडियम विल बी मोर सॉल्वेटेड, यहां पर सॉल्वेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, इट विल बी मोर सॉल्वेटेड एज कंपेयर टू पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम ये लेस सॉल्वेटेड होगा। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सोडियम क्लोराइड वाले सोल्यूशन का ज्यादा होगा और पोटाशियम क्लोराइड वाले सोल्यूशन का क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो सोडियम क्लोराइड वाले का कम होगा और दूसरे वाले का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये कोलिगेशन के भी फैक्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया किसके ऊपर? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।